प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, वो भी साथियों कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए जो है ना, ये टॉप है 45 पे। जी हाँ, 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो साथियों आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है? पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो साथियों पंच पीरों के अंदर शामिल कौन नहीं है पूछा है ना, तो साथियों पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी भी हैं, परंतु तेजा जी महाराज नहीं है। तो तेजा जी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर। तेजा जी का जो जन्म है साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा बिल्कुल नागौर में। जी हाँ साथियों, खड़नाल नागौर के अंदर जो है ना, यह आपका इनका जन्म हुआ था। और परबतसर नागौर के अंदर साथियों इनका जो मेला है ना, यह आपका लगता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर के, रामानंद के, पिप्पा के, दादू के। जो आपके धन्ना जी है ना साथियों, ये किसके शिष्य रहे हैं? तो ये आपके रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। तो रामानंद जी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जी हां, जसनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास जी, कबीर जी। तो साथियों जो विश्नोई संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक है साथियों, ये आपके जाम्बोजी माने जाते हैं। तो जाम्बोजी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्होंने कितने नियम दिए थे? तो इन्होंने साथियों 20 + 9 आपके 29 नियम दिए थे। जो सच्चा विश्नोई होता है ना, वो साथियों 29 नियमों की पालना करता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भर्तृहरि का मेला किस जिले में भरता है? अलवर में, सीकर में, बूंदी में, उदयपुर में। जी हाँ साथियों, भर्तृहरि का जो मेला है ना, यह तो साथियों आपका बिल्कुल अलवर जिले के अंदर आयोजित होता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण महीने में, फाल्गुन महीने में, चैत्र महीने में, भाद्रपद महीने में। जो बूंदी के अंदर मनाया जाता है कौन सा साथियों? कजली तीज का पर्व है। और ये कौन से महीने में मनाते हैं हम? तो ये आपके भाद्रपद महीने में हम मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? श्री महावीर जी में, सालासर में, पुष्कर में, केला देवी में। तो साथियों श्री महावीर जी के अंदर जो है ना, ये लठमार होली खेली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? साथियों 3 त्योहार आपके ईसाई धर्म से संबंधित हैं, परंतु एक नहीं है, उसी का आपको चयन यहां पर करना है। गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ईस्टर, नौरोज। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। गुड फ्राइडे संबंधित है, क्रिसमस डे संबंधित है, ईस्टर भी संबंधित है, परंतु साथियों नौरोज जो है ना, नौरोज ये आपका ईसाई धर्म का बिल्कुल त्योहार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा, इनको आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जा रहे हैं। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफ मेला है और दूसरी तरफ आपका स्थान दे रखा है। कल्याण जी, देशनोक, कपिल मुनि, करौली, श्री महावीर जी, कोलायत, करणी माता, डिग्गी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम बात करें
कल्याण जी का मेला कहाँ पर लगता है? डिग्गी में लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत में लगता है। महावीर जी का मेला कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। और करणी माता का मेला कहाँ पर लगता है? देशनोक बीकानेर में लगता है। तो यहाँ पर साथियों 4 3 2 1 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चारों साथियों आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल जो ना, कसुमल ये कौन सा रंग होता है साथियों? लाल, काला, सफेद, हरा। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। कसुमल की बात करें तो कसुमल जो है ना यह साथियों आपका लाल रंग होता है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है ना यह आपका सही हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है ना यह आपका आ चुका है। बिल्कुल साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेचवा, पिपराली, खंडेला, खूड़। जी हाँ साथियों बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर जो है ना यह आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना यह आपका देखने को मिल रहा है साथियों। बिल्कुल कौन सा है? यह आपका खंडेला है। खंडेला कहां पर है साथियों? खंडेला सीकर के अंदर है, जो साथियों गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो पटवारी की एग्जाम हुई थी ना उनके अंदर भी साथियों यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती हैं? नाक में, कान में, हाथ में, सिर में। जी हाँ साथियों, बोरला नामक जो आभूषण है ना यह साथियों आपका सिर पर धारण किया जाता है, माथे के ऊपर पहनाता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। जी हाँ अगला क्वेश्चन है यहां पर, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप, बारी, बोरला, दामना। दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाना है ना साथियों यह आपका चूंप कहलाता है। चूंप कहलाता है। और रखन रखन भी साथियों आपका दांत का ही क्या है? आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू, झालावाड़। तो थेवा कला साथियों कहां की है? थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा, इनको आपको मिलान करना है। एक तरफ साथियों आभूषण दे रखा है और एक तरफ धारण करने का स्थान दे रखा है। तो मिलान कीजिए, यहां पर मिलान साथियों आपको करना है। दूसी, कान, पिपल पत्रा, अंगुली, दामना, सिर, बोरला, कंठ। जी हाँ साथियों, जो आपका ठुस्सी आभूषण है यह आपका कंठ में पहना जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पीपल पत्रा जो है ना ये कान का आभूषण है और दामना जो है ये आपका अंगुली का आभूषण है और बोरला कहाँ का है? सिर का आभूषण है। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो है ना ये 4, 1, 2 और 3 ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों हर रोज जो आपकी क्लास है ये आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, फटाफट साथियों हम आगे बढ़ते हैं। और लाडलो आपके लिए हमने तैयार किए हैं, बहुत मेहनत लगी है साथियों। और इसके लिए साथियों हम बात करें सभी प्रकार के जो नोट्स हैं, राजस्थान जी के, विज्ञान, सामान्य हिंदी, इंडिया जी के, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स, बिल्कुल सभी के साथियों नोट्स जो है ना वो हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। और वो भी साथियों नए पैटर्न के अनुसार हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में साथियों ई बुक जो है ना ये मिलने वाली है, जिसकी प्राइस हमने मात्र 99 रुपए रखा है। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है साथियों। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको जो ये ई बुक है ना ये मिल जाएगी। तो फटाफट आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिछुई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, नाथद्वारा।
जी हाँ, पिछवई चित्रांकन जो है ना, यह तो साथियों आपकी बिल्कुल नाथ द्वारा शैली की क्या है, विशेषता है। तो नाथ द्वारा शैली ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, कोटा से, मारवाड़ से, चावंड से। बनी ठनी की बात करें तो बनी ठनी जो है ना, यह साथियों आपकी किशनगढ़ से संबंधित है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर ए जो ना, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल किशनगढ़ आपको ध्यान में रखना है। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली। तो इन सभी कलाकारों का जो संबंध है साथियों, ये आपका अलवर शैली से रहा है। अलवर शैली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तोसा खाना, सूत्र खाना, सूरत खाना, जवाहर खाना। कहां पर बनाया करते थे साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपके सूरत खाना में बनाया करते थे। सूरत खाना ऑप्शन नंबर से जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? बूंदी चित्र शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली। पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है, यह तो साथियों आपकी बूंदी शैली है। तो बूंदी शैली ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता से, दुर्गा से, उषा से, पार्वती से। जी हां, सांझी का जो संबंध है, यह साथियों आपका पार्वती देवी से है। तो पार्वती देवी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े। फड़ का जो वाचन है ना साथियों, ये मुख्य तौर के ऊपर भोपों के द्वारा किया जाता है। तो भोपे ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? रावणहत्ता, कावड़, पुंगी, सहनाई। मांगीलाल मिस्त्री की बात करें तो मांगीलाल मिस्त्री का जो संबंध है, यह साथियों आपके कावड़ की कला से है। मतलब कि कावड़ बनाने के अंदर साथियों इनको प्रसिद्धि मिली हुई है। ये आपके कावड़ कला के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? भीलवाड़ा के, सीकर के, जयपुर के, चूरू के। जी हाँ साथियों, फड़ से संबंधित है कौन? श्रीलाल जोशी, जिनका संबंध आपका भीलवाड़ा जिले से है। बिल्कुल साथियों, और आपका जो फड़ का हम बात करें, फड़ बनाने का जो कार्य है, ये साथियों फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल ये भी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़ के लिए, कंबल के लिए, कावड़ के लिए, मेहंदी के लिए। जो आपका सोजत है ना, सोजत है, ये कहां पर है? तो ये पाली जिले के अंदर है। और ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह साथियों आपका मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। और लाडलो, इस मेहंदी को जीआई टैग भी मिला हुआ है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। सुमेलित कीजिएगा जरा, इनको मिलान करना है। एक तरफ लोक कला है और दूसरी तरफ संबंधित सामग्री दे रखा है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। पाने, लकड़ी, फड़ या रंग, मांडना या कपड़ा, कावड़ या कागज। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। 26 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है ना, यह आपका हो जाएगा साथियों। जी हाँ, पाने जो है ना, ये कागज के ऊपर साथियों आपके अंकुरित किए जाते हैं। फड़ जो है ये आपके कपड़े के ऊपर बनाई जाती है। और मांडना जो है ये आपके रंग से बनाया जाता है। और कावड़ जो है ये लकड़ी की बनाई जाती है। तो यहां पर साथियों 4, 3, 2, 1 जो है, यह आपका ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंबोर, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़।
जी हाँ साथियों, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये अबुल फजल ने कहा था। और कौन से दुर्ग के बारे में कहा था? तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, क्योंकि ये आपका सवाई माधोपुर में है और ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इस कारण ये कहावत प्रचलित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में। जी हाँ साथियों, एक जैसे 9 महल जो है ना, यह आपके साथियों जी हाँ नाहरगढ़ के अंदर बने हुए हैं। नाहरगढ़ कहां पर है? तो नाहरगढ़ जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं साथियों, और आपका एकमात्र दुर्ग है जो राजस्थान के अंदर मुस्लिम शैली में बना हुआ है। कहां पर है? यह आपका अजमेर जिले में है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हर्षद माता मंदिर कहां पर स्थित है? आबानेरी दौसा में, पुष्कर अजमेर में, सालासर चूरू में, माउंट आबू सिरोही में। हर्षद माता मंदिर जो है ये आपका आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी दौसा में है। ये आपको बातें ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा। आपको साथियों मिलान करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी छतरी दे रखा है और दूसरी तरफ संबंधित स्थान दे रखा है, तो मिलान कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? करौली में है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। सवाई जयसिंह की छतरी कहां पर है? गेटौर में है। और जसवंतड़ा कहां पर है? जो जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का नहीं साथियों, बिल्कुल राजस्थान और मारवाड़ दोनों का ताजमहल कहा जाता है। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर 4, 3, 2, 1 जो है यह आपका हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार सीटी को निकालना है और आगे जो भी सपना है उसको पूरा करना है, बिल्कुल करना है। तो मेहनत में आपको जुटे रहना है। मात्र साथियों हम बात करें, आपके पास समय जो है ये 75 दिन का बचा हुआ है। जी हाँ, और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। हर रोज शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। और साथियों कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए या क्लास के नोटिफिकेशन के लिए जो है ना, ये आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, सीटी 2026 लिखकर आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पटेल्या बिंचियो लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक वाद्यंत्र। पटेल्या बिंचियो लालर यह आपके तीनों के तीनों क्या है साथियों? यह आपके लोकगीत हैं। तो लोकगीत ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी, श्री महावीर जी। लांगुरिया गीत की बात करें तो लांगुरिया गीत जो है साथियों ये आपका केला देवी से संबंधित है, जो करौली के अंदर इनका मंदिर है ना, इसके अंदर ये गाए जाते हैं। अल्लाह जलाई बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? मांड गायन, नृत्य, कुरंजा गायन, रावण हत्या। अल्लाह जलाई बाई की जो प्रसिद्धि का कारण है ना, यह साथियों आपका मांड गायन है। कौन सा गायन है? मांड गायन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी या फिर बाड़मेर। गिंदड़ नृत्य एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है, जो साथियों आपका कहां का है? शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का प्रसिद्ध है, जो होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? यह भी साथियों शेखावाटी का नृत्य है, और यह आपका साथियों ध्यान में रखिएगा एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, और यह भी आपका पुरुष प्रधान नृत्य है, जो विवाह जैसे उत्सवों के अंदर झांझ वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? जालोर, सीकर, जयपुर या प्रतापगढ़।
ढोल लोक नृत्य की बात करें तो ढोल लोक नृत्य जो है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। यह तो आपका लाडलो जी हाँ जालोर का प्रसिद्ध है, जालोर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल या खेला ख्याल? तो लच्छी राम का जो संबंध है ना, यह आपका कुचामनी ख्याल से रहा है। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? दौसा का, टोंक का, जैसलमेर का, कोटा का? चार बेत की बात करें तो चार बेत जो है यह आपका टोंक का क्या है? प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? मालचंद तिवारी की, लक्ष्मी कुमारी की, श्रीलाल की, विजयदान देथा की? बातारी फुलवारी जो है यह साथियों आपकी किसकी रचना है? तो यह लाडलो आपकी विजयदान देथा की रचना है। तो विजयदान देथा ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं साथियों? रूपक, रासो, विगत, वेली? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा ये क्वेश्चन, 101% छपेगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जी हाँ जी बिल्कुल साथियों, ऐसा काव्य जिसके अंदर राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन होता है उसे साथियों क्या कहते हैं? उसे रासो कहते हैं। बिल्कुल साथियों, तो रासो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, सन 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने साथियों हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर करवाया था, अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, सरदानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? सीकर में, नागौर में, चूरू में, अलवर में? सरदानाथ जी का जो आपका आश्रम है यह साथियों आपका कहां पर है? तो यह सीकर में है। तो सीकर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा, आपको यहां पर मिलान करना है लाडलो, बिल्कुल आपको मिलान करना है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरफ पर्यटन स्थल है और दूसरी तरफ आपका स्थान दे रखा है। जी हाँ, तो ध्यान में रखिएगा साथियों, नागदा कहां पर है? जहां पर सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर है, ये आपका उदयपुर में है साथियों। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में है। खेतड़ी महल कहां पर है? झुंझुनू में है। सुंदा माता मंदिर कहां पर है? जालोर में है। तो यहां पर 4, 1, 2, 3 जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 45 नंबर, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? सीकर में, चूरू में, नागौर में, जयपुर में? स्वामी केशवानंद जी का जो जन्म है ना, यह साथियों आपका सीकर में हुआ था। तो सीकर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, तो वापिस रखते हैं साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों श्री श्याम ई बुक नोट्स आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।